Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के MCQs हैं ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्टिड, बी ऑप्शन प्रोप्लास्टिड, सी ऑप्शन क्रोमोप्लास्टिड्स और डी ऑप्शन वो लीकोप्लास्टिड। कहते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनेली का नाम बताए जिसके मैच्योरेशन के नतीजे में प्लास्टिड की तमाम अक़साम वो बन जाती हैं। तो वो तमाम प्लास्टिड जिसके मैच्योरेशन के नतीजे में प्लास्टिड जो है वो बन जाते हैं तो उसका नाम प्रोप्लास्टिड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोप्लास्टिड क्या होता है। Proplastid are undifferentiated plastids that maintain a minimal plastid structure। जो प्रोप्लास्टिड हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड हैं जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किस तरह के सेल्स जो है आपस में कंबाइन हो गए हैं और वो कौन सी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रही है। देट मेंटेन ए मिनिमल प्लास्टिड स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर वो प्लास्टिड के करीब हैं। इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू प्लास्टिड हैं क्योंकि उनकी सेल हमको मालूम नहीं है कि उनका सेल किस तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाद में हम ये कह सकते हैं कि उनके मैच्योरेशन के नतीजे में हमारे पास एक ऐसा सेल बन जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि उनका काम ये है और ये सेल के अंदर इसलिए मौजूद है क्योंकि उस सेल ने पुलाव फंक्शन वो परफॉर्म करना है। प्लास्टिड आर पाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ऑल प्लास्टिड इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट डिवेलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। जितने भी प्लास्टिड होते हैं चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, लीकोप्लास्ट हो, ये तमाम के तमाम हमारे पास प्रोप्लास्टिड के डेवलपमेंट और इसके डिफ्रेंशिएशन के नतीजे में ये वकूफ़ पज़ीर आती हैं और इसके नतीजे में इनसे ये चीज़ें तमाम के तमाम प्लास्टिड वो डेवलप होती हैं। इसके अलावा ये स्मॉल ऑर्गेनेली है जो जिनकी साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक उनकी डायमीटर होती हैं। And it is undifferentiated organelle present in the rapidly dividing cells of the plant root apex and shoot apex। और ये एक स्मॉल ऑर्गेनेली है जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में ही मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट के जो रूट एपेक्स होते हैं और जो शूट एपेक्स होते हैं ये वहाँ पर मोस्टली मौजूद होता है और ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो इसके अंदर डिवीज़न की एबिलिटी वो मौजूद होती हैं और इसके डिवीज़न के एबिलिटी के नतीजे में उनसे जो सेल्स बनते हैं तो वो फिर मैच्योर हो जाते हैं, वो फिर डिफरेंशिएट कर जाते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास एक ऐसा सेल बन जाता है जो कि सेल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होता है जो कि एक ख़ास फंक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं। Proplastid are then developed into the various types of mature plastid according to the need of the differentiated cells। और ये जो प्रोप्लास्टिड होते हैं इसके डिवीज़न के नतीजे में इनसे जो सेल्स बन जाते हैं तो वो फिर जो मैच्योर हो जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द सेल पर वो मैच्योर हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेल को क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है तो फिर क्लोरोप्लास्ट में मैच्योर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट की ज़रूरत है तो फिर क्रोमोप्लास्ट में तब्दील हो जाएगा और अगर ल्यूकोप्लास्ट की ज़रूरत है तो फिर ये ल्यूकोप्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल है वो प्रोप्लास्टिड के नतीजे में डिवाइड हो रहा है तो अगर वो एक्सपोज है लाइट तो ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कहीं पर ये फ्लावर इसी तरह के करीब हैं या फिर एक सेल को मुख्तलिफ कलर देने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द सेल तो वो फिर क्रोमोप्लास्ट में तब्दील हो जाएगा। और अगर ये सेल हमारे पास शेड एरिया में है यानी वहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच नहीं रही तो फिर ये लीकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए प्लास्टिड इज़ इन ऑर्गेनेली फाउंड इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो प्लास्टिड होते हैं ये ऑर्गेनेली एक ऑर्गेनेली है जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर डिवीज़न की एबिलिटी मौजूद होती है यानी वो एक सेल 2 में डिवाइड हो सकता है और इसी तरह 2 फिर 4 और 4 फिर 8 और इसी तरह उसमें डिवीज़न वो होती रहती है और इसी डिवीज़न के नतीजे में उनसे जो है मैच्योर सेल्स बनते हैं और वो मैच्योर सेल हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है, लीकोप्लास्ट भी हो सकता है और इसके अलावा प्लास्टिड के और भी अक़साम भी हो सकती हैं। It is colorless, it is small, it is from where plastid are derived।
और ये जो प्रोप्लास्टिड होते हैं ये हमारे पास कैरलेस होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं और इसी के नतीजे में प्लांट प्लास्टिड्स के तमाम अक़साम उनसे डिराइड होती हैं, उनसे डिफरेंशिएट हो जाती हैं। इट इज़ स्टिल अनडिवेलप्ड एंड मे डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर प्लास्टिड। और ये अनडिवेलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अनडिवेलप्ड सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनके अंदर मज़ीद भी डिवीज़न की एबिलिटी वो मौजूद होती हैं और वो ये एबिलिटी रखती हैं कि वो मोर प्रोप्लास्टिड बनाए और फिर वो मोर प्रोप्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड की तमाम अक़साम वो बनाए। तो ये था आज का MCQs कि हमने प्रोप्लास्टिड की बात की। कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।